सकते हैं देहरादून, जहां पर साहित्य सम्मान समारोह में सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। काम शुरू किया है। देश की जनता बहुत लंबे समय से इस बात की मांग करती रही है कि देश के अंदर एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। उसके लिए धारा 370 पहले ही समाप्त हो गई। देश के अंदर एक व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हो गई। तो एक समान नागरिक संहिता का जो कानून है वह भी लागू होना चाहिए। तो उत्तराखंड इसकी अगुवाई करेगा और देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारी अपेक्षा है कि देश के सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अन्य राज्य भी, कुछ राज्यों ने इसकी पहल की है, गुजरात ने की है, मध्य प्रदेश ने की है और भी राज्य इस दिशा में चलेंगे। तो आप सब लोग विद्वानों के बीच में आज मुझे ये बताना इसलिए कि ये जो साहित्य गौरव सम्मान ये शुरू किया है, यह भी जो है एक हमारे साहित्य को, भाषा को, हमारे जो इसकी रचना करने वाले हैं, आप सब लोग साहित्यकार लोग, कवि लोग, जिनका इसमें एक विराट योगदान रहा है, जैसे रतूड़ी साहब बैठे हैं, मिश्र जी बैठे हैं, यहाँ मेरे सामने एक से एक बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप सब लोगों का सम्मान, ये हमने शुरुआत इसीलिए की है कि भाषा का विकास भी हो, संवर्धन भी हो, और हमने यहाँ शुरू किया है। तो आप सब लोगों में से जो है इसके पीछे हेतु ये है कि आप जितनी अपनी ऊर्जा से, जितने अपने लेखन से अभी तक आप लोग आगे आए हैं और आपको ऊर्जा मिले, ये आपका प्रोत्साहन है कि इतने में रुकना नहीं है, आपने और लोगों को प्रेरित करना है। और स्वयं तो आप प्रेरित हो ही रहे हैं क्योंकि आप तो लिख ही रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो भाषा का काम है, ये हमारी परंपराओं और हमारी विरासत का बोध कराने वाला एक सतत रूप से एक अनुष्ठान भी है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी की महानता से प्रभावित होकर एक बार कहा था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। कहते हैं वो क्या है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हम लोग बचपन में ये कहते थे। तो और हमारे देश के